के हिसाब से वो लोग अलग अलग रूपरेखा में दिखलाई दे रहे हैं और दोनों का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ऐसे को बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। द सम टिपिकल एग्जांपल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर गिवन बिलो। अगर कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या क्या टाइप है उनको देखते हैं। तो पहले समझ लेते हैं इसका बेसिक फ्लो चार्ट क्या है कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, STEREOSOMERISM, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फिर चार टाइप के, एक को पहला को बोलते हैं हम लोग चेन, दूसरे को कहते हैं हम लोग पोजीशन, तीसरा को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप ऑफ आइसोमेरिज्म, अगला को बोलते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। ठीक है, तो पहला क्या हो गया चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा क्या हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और चौथा क्या हो गया मेटामेरिज्म ऑफ आइसोमेरिज्म। और इसमें क्या होता है, स्टीरियो में क्या होता है, दो टाइप के, एक को बोलते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हेलो सर। ठीक है, हाँ बोलो। हेलो सर, आवाज आ रहा है? क्या दिक्कत है, आवाज तो आ रहा है। हेडफोन लगाने तो आवाज ही नहीं आता सर, ऐसे क्यों? फिर से ट्राई करना, पता नहीं क्या है, मेरा तो आवाज आ रहा है फर्स्ट क्लास यहाँ पे। सर हेडफोन कनेक्ट करते हैं ना तो ऑडियो ऑन करते हैं ना, ऑडियो ऑन का ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपका वो ऐसा पिक्चर होने ऑफ पे हम अभी एक बार तो सुनना, हम क्या करेंगे अभी इसमें एक बार एग्जिट करते हैं फिर से अंदर आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व। कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे थे हम कि आइसोमेरिज्म दो टाइप के, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के चार टाइप, पहला है चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म। मतलब चेन के आधार पर, दूसरा बोलता है पोजीशन के आधार पर, तीसरा कहता है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, और चौथा होता है मेटामेरिज्म, उसी में कुछ आगे पीछे पोजीशन के आधार पर। फिर आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक एक करके सबको पढ़ेंगे आज। पहला पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। चेन आइसोमेरिज्म कहता है when the two and more compound, first point is chain isomerism, इसका बोलना चाहता है डेफिनेशन, when the two and more compound, यानी दो या दो से अधिक कंपाउंड हो having same molecular formula, दोनों का फॉर्मूला सेम हो but different structural formula, but different skeleton मतलब होता है वैसे हड्डी, लेकिन यहाँ हम लोग उसको समझेंगे स्ट्रक्चर के तौर पे। These are refers to as chain isomer, उस केस में उनको कहते हैं चेन आइसोमर। एंड द फेनोमेना इज टर्म एज अ चेन आइसोमेरिज्म, और इस फेनोमेना को बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल C5H12 रिप्रेजेंट एज दिस कंपाउंड। पहला कंपाउंड दिया है CH3। अच्छा, C5H12 मतलब ये कौन सा कंपाउंड हो गया, CnH2n+2, यानी C5 होगा H2 × 5+2, इसको बोलते हैं अल्केन, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसी को बना दे फॉर्मूला CH3 CH2, कितने कार्बन, 5, CH2 CH2 CH3, 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन बैठा दिए। अब इसको बोलते हैं, एक फिगर ये बना ए फिगर, दूसरा फिगर बोलता है इसी कंपाउंड का ऐसा फिगर बन सकता है CH3 CH
CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4, एक कम कर दो यहाँ पे ताकि हम एक को यहाँ दिखा सके CH3 और यहाँ हो जाए CH2 CH3। अब इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 कार्बन, 5वां कार्बन यहाँ है, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। कैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 12 टोटल, तो 3 यहाँ 4 4 2 6 6 3 9 9 3 12, यानी दोनों का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। अगर मैं इसका नाम बोलूंगा तो मैं नाम दूंगा, इसको बोलूंगा एन पेंटेन, और इसको बोलूंगा मैं आइसोपेंटेन। अब यहाँ वर्ड में नाम में अलग लग गया क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये दोनों नाम कैसा है, कॉमन नाम है दोनों का, या इसको हम ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं। तीसरा एग्जांपल, इसी फॉर्मूला का एक और एग्जांपल बना रहे हैं। ये बनेगा CH3 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 CH3, कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, सॉरी 5वां कार्बन कहाँ, सेंटर में। हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 9 3 4 12, तो 3 4 12 मतलब 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन 5 कार्बन। इसका क्या नाम बोलेंगे हम लोग, नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नियोपेंटेन। क्यों, कि जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से वो है 3rd डिग्री कार्बन, ठीक है, उसको क्या नाम बोला, नियोपेंटेन। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हर एक कंपाउंड जो हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ऐसे एग्जाम्पल को बोलते हैं हम लोग चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, चेन आइसोमेरिज्म। चेन का मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ को जोड़ लेना। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं हम लोग, एक हाथ से दूसरे हाथ कार्बन, मतलब कार्बन के हाथ से जुड़े हुए हैं, हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, किसके मदद से, बॉन्ड की मदद से, तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। और इसमें क्या हम लोग अलग दिख रहा है कि इनमें जो मेन चेन में कार्बन है वो कम होता जाएगा। अगर इसमें बात करें तो मेन चेन में कार्बन है 5, यहाँ 5 कार्बन है, लेकिन अगर इसमें बात करें मेन चेन में तो कार्बन है 4, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए इसका चेन आइसोमर है। मेन चेन में कार्बन कम होने चाहिए तभी वो उसका चेन आइसोमर होगा। अब इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 है, क्योंकि 2 बाकी क्या बना, सब्स्टिट्यूएंट बना। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो 2 बने सब्स्टिट्यूएंट उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट हुए, यानी मेन चेन में कार्बन कम हुए। तो पहले कितने थे, 5, फिर कितने हुए 4, अब कितने हुए 3, अब कितने हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते हैं। अगर करना चाहोगे तो इन्हीं में से कोई एक फिगर बन जाएगा, चाहो तो करके देख लेना। समझ में आई बात, एक बार इसका फोटो खींचो, चाहो तो एक बार फोटो खींच लो इसका, खींच सकना चाहो तो खींच लो। सुन रहा मेरी बात को, डरता है क्या पता नहीं, कुछ बात है। ठीक है बेटा, इसको कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें, जितना तोड़ तो बताना था बता दिया सारा चीज, इसमें कोई नया चीज नहीं बचा है, कुछ ऐसा चीज नहीं है जो उसमें बताने लायक है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अगला है टाइप, ये हो गया चैन आइसोमर, इतना ही कुछ है, इससे एक्स्ट्रा नहीं बताया है क्योंकि जरूरत नहीं लगा इसको। बाकी किताब वाला अपना करता है, करते रहे बीच में। अगला चीज है हमारा पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें कहता है when the 2 and more compound are differ in the position, बोल रहा है 2 या 2 से अधिक कंपाउंड होंगे और उनके पोजीशन में अंतर आएगा। सब्स्टिट्यूएंट एंड एटम एंड फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन, मतलब किसमें, मेन चेन के कार्बन में पोजीशन में चेंज आएगा। स्केलेटन मतलब होता है मेन चेन, यानी बोलेंगे उस मेन चेन में जो होंगे उसमें पोजीशन में अलग लगाएंगे, दैट आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। उस केस में कहेंगे वैसे कार्बन को बोलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर होंगे। एंड दिस फिनोमेना इज टर्म एज पोजीशन आइसोमेरिज्म, और ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जांपल के तौर पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे C3 ना हाँ C3H8O है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है ठीक है, द रिप्रेजेंट 2 अल्कोहल, और इसमें बोल रहा है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है 2 अल्कोहल को, 2 अल्कोहल।
कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो बनाते इसका फिगर क्या बनेगा, एक CH3 लिखते हैं, कार्बन में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बनाएंगे पहले, बना दिए। अब कहता है कि इसमें 2 अल्कोहल होने चाहिए, तो 2 अल्कोहल के लिए एक OH कैसे हो रहा है भाई, 2 अल्कोहल कैसे होगा इसमें, रिप्रेजेंटिंग अ 2 अल्कोहल। अच्छा 2 अल्कोहल का मतलब यहाँ पे पोजीशन 2 अल्कोहल का मतलब ऐसे है, पोजीशन का नंबरिंग 2 है और अल्कोहल ऐसे लिखा हुआ है। ये मत समझना कि 2 अल्कोहल है, अगर 2 अल्कोहल होता है ना तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था, उसको C3H8 के अलावा O2 लिखना पड़ता, तब हम मानते हैं कि 2 अल्कोहल है। यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरीके से C3H6 और OH होल ट्वाइस, तब ना मानते कि 2 अल्कोहल है। ये 2 अल्कोहल का मतलब ये पोजीशन नंबर 2 बतलाना चाह रहा है, इस सेकंड नंबर कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, तो ये है अल्कोहल OH। अगर इस पर अल्कोहल लगाना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या हिमांशु 10th में है ना? तो 12th में गया ना, अभी 11th पास 10th पास किया ना। इस बार 11th पास किया है, 10th कर चुका है। नहीं नहीं 10th पास करके गया अभी 11th में, तो उसको बोले ये 11th का केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ तो हम सोच रहे थे कि अगर वो भी ज्वाइन करा तो उसको भी सीखता। रिजल्ट आएगा सर 20 जुलाई। हाँ आ जाएगा कुछ दिन में, हाँ 30 जुलाई तक आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है इसमें कि कार्बन 3 है, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 8, 3 यहाँ 3 यहाँ 6, 6 2 8, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, यानी पूरा स्ट्रक्चर सही सपोर्ट कर रहा है इसको। यहाँ 2 अल्कोहल का मतलब सेकंड नंबर कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ था, तो ये हो गया नंबरिंग 1 2 और 3। मेरे समझ में जिस बच्चे का डर हो उसको, जो उसको पढ़ाई नहीं करके एग्जाम दिया हो, इसका एग्जाम तो पुराना पढ़ाई पे चल रहा है, तो क्या डर उसको 10th का रिजल्ट का, जो होगा अच्छे होगा। अगर हम चीट किए हो या फिर हम नहीं सेटिस्फाई अपने एग्जाम को लेकर के, तब ना हमें डर लगेगा। अगर हम सेटिस्फाई हैं अपने पेपर से, अपने रिजल्ट से, हमको डर नहीं होगा। अब जो प्रिडिक्शन है अपना बोर्ड करे नहीं कैसे सर, करता है भगवान जाने। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ना कि हाँ अगर मतलब किसी बच्चा को अपना नंबर से संतुष्टि नहीं है तो उनका परीक्षा हाँ, को मतलब लिया जाएगा समय देख करके। बात तो कहा है, बात तो कहा है, दिया जाएगा। हम बोले भी हैं, अभी देखो ना, अभी आना बाकी है दोनों चीज, वो भी आना बाकी है और ये भी आना बाकी है, मतलब इसका भी कितना देता है इस पे, PROPAN2OL, दोनों के तैयार हैं हम लोग। अब क्या देख रहे हैं इसमें कि पहला एक्चुअली में हमको ये फिगर बनाना चाहिए था, ये फिगर सेकंड नंबर बनाना चाहिए था। ये क्या फिगर बतला रहा है, कार्बन मेंशन में कितना है 3 है, और क्योंकि ये नाम इसका पोजीशन आइसोमर है, मतलब आइसोमर तो आएगा और वो पोजीशन के साथ आएगा। इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं था कि हम OH लेके ही बना सकते हैं, यहाँ हम इसी क्वेश्चन को हम मल्टीपल बॉन्ड लेके बना सकते थे। आगे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जहाँ मल्टीपल बॉन्ड लेके बताएंगे। हमें जरूरत इस क्वेश्चन में दिया था बुक में कि OH लेके बनाइए, तो हमने क्या बोला कि प्रोपेनॉल लिखिए, तब जब मेन चेन में नॉर्मल लिखिए दीजिए और उसमें अल्कोहल को आखिरी में लिखा दीजिए, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल। ठीक है, अब दूसरे में बोलता है कि मेन चेन में 3 कार्बन होना चाहिए और बीच वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, मेन चेन में कार्बन सेम है, बस पोजीशन अंतर है। यहाँ हम लोग नंबरिंग यहाँ शुरू कर रहे हैं 1 2 और 3, और यहाँ नंबरिंग हम किसी तरह से शुरू करेंगे, एक ही जैसा आएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे हम लोग पोजीशन ऐसे मतलब बस नंबरिंग देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है वो नंबरिंग किस पोजीशन पे लगा है। यहाँ पे ये नहीं देखें कि शायद चैन को छोटा या बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग चैन आइसोमर नहीं सोचेंगे, यहाँ सिर्फ हम सोचेंगे कि पोजीशन आइसोमर में हो रहा है, हाँ हो रहा है बस, इसमें चैन या कुछ और सोचने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन एग्जाम में ये सोच के चलना कि उसमें चैन भी पूछ सकता है किसी एक ही मॉलिक्यूल्स में, और ये भी पूछ सकता है, पोजीशन भी पूछ सकता है। वो ऐसा क्वेश्चन बना के पूछेगा, बोलेगा इसमें कितने चैन है कितने पोजीशन आइसोमर है, कौन करके बताओ। तो उस केस में तुमको उसके बना के देखने पड़ेंगे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अगला क्या बोला इसमें, थर्ड पॉइंट फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक है, इसमें क्या कहता है,
when the two and more compound having same molecular formula, बोल रहा है जब दो या दो से अधिक कोई कंपाउंड होगा जिसका सेम molecular formula है, having same molecular formula but different functional group, molecular formula सेम हो लेकिन structure formula अलग अलग हो, functional group अलग हो, that is called functional isomerism. ना 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 गलत बोल रहा हूँ. when the two and more compound having same molecular formula but different functional group, अच्छा फॉर्मूला सेम हो लेकिन फॉर्मूले को अगर इस ढंग से लिखा जाए कि दोनों का फंक्शनल ग्रुप बदल जाए फॉर्मूले के अंदर ही, फॉर्मूले की वजह से ही, जैसे कि दिस ग्रुप फेनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और वैसे फेनोमेना को बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म जिसके फॉर्मूला सेम होने के बावजूद उसका स्ट्रक्चर इस ढंग से हो जाए कि दो फंक्शनल ग्रुप उसमें बन सके अलग अलग तरह का. जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पे C3 है, H8 है, O है. इस कंपाउंड को हमें रिप्रेजेंट करना है अल्डिहाइड और कीटोन के तौर पे. दिस रिप्रेजेंट एज अ अल्डिहाइड एंड कीटोन. अब यहाँ लिखा रहेगा ये चीज, और ये चीज एग्जाम में दिया नहीं रहेगा कि अल्डिहाइड और कीटोन को रिप्रेजेंट कीजिए. वो पूछेगा, ऑप्शन में दे देगा कि दिस फॉर्मूला हैविंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, देन टेल मी विच आर द टू आर द कंपोनेंट्स आर अवेलेबल इन दिस फंक्शनल ग्रुप. मतलब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इस फॉर्मूले के अंदर प्रेजेंट है. तो आपको ये दोनों वर्ड ढूंढ के निकालने होंगे. तो कार्बन कितने हैं? 3. तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन. अब चूंकि पहला बोला अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला अल्डिहाइड का? सोनू. बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH. C डबल बॉन्ड OH. हाँ. इसको अल्डिहाइड बोलते हैं. देखो तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? मतलब क्या सर ऊपर वाला, ऊपर वाला. ये हाँ. इसको बोलते हैं हम लोग अल्डिहाइड. इसको क्या बोलते हाँ. हैं? इसको भी वही गलत है सर ना. ये गलत है, ये सही है. हाँ. ये भी गलत है लड़का का. इसको हम लोग एसिडिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. सोच लो तुम क्या पढ़ाई कर रहा है. इसलिए कहते हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चंस करो उसके. अगर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो यहाँ पे ये जो बोलोगे ना, पूछेंगे अल्डिहाइड बता दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, मामला हो जाएगा गड़बड़. हाँ पूरा गड़बड़ है, मतलब समझ जाओ. बुरी बात है, ऐसे ही मजाक तुमको पूछेंगे कुछ बता देगा कुछ. बताओ फिर अब अगला क्या लिखे यहाँ पे? हम अल्डिहाइड का फॉर्मूला चाहिए हमको. अल्डिहाइड का फॉर्मूला हाँ होगा, कब भूल गए सर, अभी आप लिख दीजिए. कीटोन का हम बता देते हैं. हाँ बोलो कीटोन का क्या होता है तब? C जैसे C हाँ जैसे बनाए ना वो वाला, उसके ऊपर डबल बॉन्ड, बस हो गया. दोनों हाथ खाली. दोनों हाथ खाली. तो बस ये याद रखो कि जब अल्डिहाइड होता है ना तो बस वहां पे H आ जाता है. इसमें दोनों हाथ खाली है, इसमें एक हाथ में H आ जाएगा. जब H लिखा रहे ऐसे, इसे ऐसे लिखा रहे COH, तो इसको बोलते हैं अल्डिहाइड. अगर CO लिख दे, ऐसे हाथ खाली कर दे, उसको बोलते हैं कीटोन. यही दोनों में अंतर है. समझ गए? समझ गए सर. यही चीज तो हम भी भूल जाएगा. बनाए थे, बोले थे सर. तुमने बोला कुछ और था. तुम बोल रहे थे C डबल बॉन्ड O विथ H. तुमने क्या बोला? C डबल बॉन्ड O विथ H. अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ना. तुमने तो यही बोला था ना अभी. नहीं सर, आप H लगाए हुए ना, आप बस H लगाए थे, हम OH बोल दिए थे, अल्कोहल जोड़ दिए थे. तुम अल्कोहल जोड़ दिए थे इसमें, ऐसे OH. हाँ ठीक है. चलो ठीक. अब इसमें देखते हैं हम इसमें क्या ढूंढना चाहते हैं हम इस फॉर्मूला में, अल्डिहाइड को और कीटोन को. तो अल्डिहाइड दिखने के लिए जरूरी है कि ये कार्बन अल्डिहाइड तब बन सकता है अल्डिहाइड जब ये आखिरी कार्बन पर अल्डिहाइड हो. का है हम बीच में अल्डिहाइड बनाना चाहे तो बनाएंगे. देखो कैसे बनाएंगे अल्डिहाइड. यहाँ डालते हैं अल्डिहाइड. क्या यहाँ लिख सकते हैं? कर सकते हैं. कितने बॉन्ड? ऊपर कितने? 2, नीचे कितना? 1. कितना बॉन्ड हो गया इस कार्बन को? 5 बॉन्ड हो गया. तो क्या इस कार्बन पे 5 बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता. तो क्या अल्डिहाइड कभी यहाँ पे आ सकता है? कभी नहीं आ सकता. यानी कि कभी भी हम अल्डिहाइड को यहाँ नहीं ला सकते हैं. जब भी अल्डिहाइड आएगा तो वो फर्स्ट नंबर कार्बन पे आएगा. ये पहला पहचान किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पहचानने का. अगर H है तो वो आखिरी में आना चाहिए.
तो हम लोग क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड O विथ H। दूसरा बात, अब हमको बोल रहा है कीटोन बनाने के लिए, तो कीटोन हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 कार्बन है, कीटोन डालना चाहते हैं, क्या हम यहाँ पे डाल दें कीटोन को, तो बोलेगा इधर क्या डालना चाहते हो, तो बोलेगा हाँ फिर H डाल दो। तो अगर तुम यहाँ पे H डालना चाहोगे तो ये कीटोन बन ही नहीं पाएगा। कीटोन जरूरी है क्या होना चाहिए, दोनों हाथ खाली, दोनों हाथ खाली होना चाहिए। तो वो तब बन पाएगा जब वो मिडिल कार्बन में होगा, जब वो कहाँ होगा, मिड कार्बन पे होगा, इस तरीके से। तो पहचानने का तरीका क्या है, जब भी कीटोन बना रहता है तो वो हमेशा बीच में रहता है, और अल्डिहाइड जब भी आता है तो वो एकदम आखिरी कार्बन पे आता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों को पहचानने का। अगर मैं वीडियो जहां तो जो लोग देख रहे हैं उनको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये बात। तो 1 कार्बन कार्बन, 2 कार्बन कार्बन, 3 कार्बन कार्बन, और ये भी 1 2 एंड 3। अब बचे हुए जितने हाथ बचे वहां पे हाइड्रोजन लगा दो, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O विथ H, H फिर CH2 फिर CH3, 3 2 5, 5 और 1 6 हाइड्रोजन होना चाहिए था। यहाँ पे कुछ गलती हो गया क्या, C3 है, 1 2 3, हाँ सही है। H8 है, H6 होना चाहिए, है ना, गलत है ना, यहाँ पे H6 है, 6 है यहाँ पे। अब सही है, 3 दूनी 6 और 6 1 7, यानी नंबरिंग भी सही है और मेरा कार्बन भी सही होना चाहिए। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है ये किसके लिए है, ये है अल्डिहाइड के लिए, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये। और ये किसके लिए है, कीटोन के लिए है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे H2 H3 डाल दो, यहाँ क्या लगाएंगे, CH3 CH, जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑलरेडी हो चुका है, बैलेंस है वहां पे CH3। अब देखो यहाँ पे बैलेंस है क्या, 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, कार्बन कितने 1 2 3, 3 कार्बन भी हो गया, ऑक्सीजन है, हाँ है, यानी ये भी सही है ये भी सही है। इसका नाम बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। हाँ तो बहुत आपका हैवी ऐप है सर, बहुत एमबी खाता है। हाँ सच में, हाँ, इतना इतना देर हैवी में ऐप सर भी जो नहीं क्लास है, किए लेकिन 400 एमबी खर्चा हो गया। ना वो बोलते गलत फहमी है तुमको, पहली बार हम आज सर क्लास थोड़ी ना कर रहे हैं, पिछले 3 से अरे 1 2 महीने से क्लास कर रहे हैं हम। क्या हिमांशु सच में एमबी बहुत खाता है क्या मेरा ऐप, पता नहीं सर, हिमांशु कुछ होगा प्रॉब्लम, अपडेटेड नहीं कुछ है सर, प्रॉब्लम क्या होगा, पूछिए ना, पता नहीं। अपडेट है कि नहीं है तुम्हारा, कि सोनू अपडेट है ऐप, ओ अगर हिमांशु ऐप कब अपडेट आया? होगा सोनू तो अपडेट होने पे ये खाएगा नहीं एमबी ज्यादा, सुन रहा है ठीक सोनू, है, हाँ सुन रहा। हाँ। अब हम क्या बता रहे थे यहाँ पे कि इस कंपाउंड के लिए हमें पूछ रहा है कि फंक्शनल आइसोमर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप को पहचानो। तो मैंने कहा एक फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है, और दूसरा का नाम है कीटोन। तो दोनों का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया और दोनों को मैंने ढूंढने की कोशिश किया कि इसमें कहाँ है अल्डिहाइड और कीटोन कहाँ है। तो मैंने कहा अल्डिहाइड जब भी होगा तो पहले कार्बन पे होगा, ये परफेक्ट है, चाहे वो क्वेश्चन कोई सा भी हो, चाहे वो प्रोपेन हो या ब्यूटेन हो या हेक्सेन हो, हमेशा अल्डिहाइड पहले कार्बन पे आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो उसमें H होना चाहिए वो H शो करने के लिए जरूरी है कि वो यहाँ पे शो करे, क्योंकि जरूरी क्या है, अल्डिहाइड के लिए जरूरी है कि वहां पे पाई बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड विथ O, और बचे हुए हाथ को बैलेंस करने के लिए हमें आखिरी हाइड्रोजन तभी दे पाएंगे जब वो कार्बन आखिरी कार्बन पे होगा। अभी मैंने बताया कि अगर इस कार्बन को अगर यहाँ डालते तो ये वैलेंस को तोड़ देता, क्योंकि जो कार्बन का जो एटम है वो 4 वैलेंसी को शो करता है, अगर हम 5 वैलेंसी बना देंगे तो ये चीज वायलेट कर जाएगी, ये चीज टूट जाना चाहिए, मतलब ये चीज सही नहीं है। तो वही चीज अगर हम कीटोन की बात करें फिर, तो अगर इस कार्बन को अगर हम यहाँ लगाना चाहें तो यहाँ सबूत नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, एक चीज को हम इसको यहाँ पे व्यवहार करके दिखाते हैं, अभी अभी हिमांशु आया है तो समझ जाए इस बात को, बोर्ड पे चीज चल रही है। तो प्रोपेनॉल में क्या कह रहे थे यहाँ पे कि डबल बॉन्ड O के साथ H जो है वो यहाँ आना चाहिए। तो इसी को वापस यहाँ बना के दिखा रहे हैं कि एक गड़बड़ी किस बात की हो रही है। अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को, तो यहाँ पे हम H नहीं लगा सकते, क्योंकि H लगाएंगे तो 1 2 2 2 4 1 5, इस कार्बन के 5 हाथ हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। यही रीजन है कि अल्डिहाइड यहाँ आता है। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर हम
कीटोन ग्रुप को चाहते हैं कि इस फंक्शनल ग्रुप में ऐड करें, मतलब इस 3 कार्बन में ऐड करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं तो यहाँ पे कार्बन कार्बन और कार्बन, तो हम बोलेंगे अगर इसको हम आखिरी कार्बन पर लगाएं डबल बॉन्ड O, तो कीटोन ग्रुप के साथ ये कंपलसरी चीज है कि उसके दोनों हाथ खाली होने चाहिए, चाहे वो ये हाथ हो या ये हाथ, उसको दोनों हाथ खाली होना चाहिए। क्या हम इधर अगर H लगा देंगे, क्योंकि इधर लगाने के लिए कोई ग्रुप है नहीं मेरे पास, क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा जरूरी चाहता था मैं चाहता था कि इसमें आखिरी कार्बन पे कीटोन ग्रुप आए, लेकिन वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आऊंगा तो वहां पे मुझे अगला कोई फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं सकता, मतलब कोई कार्बन को वहां पे लिख नहीं सकता, तो मजबूरन हमें कीटोन ग्रुप को बीच में लगाना पड़ता है, क्या कि मुझे वहां पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो, यानी अल्केन ग्रुप होना चाहिए, इसीलिए हम उसको बीच में लिखते हैं कीटोन ग्रुप को। तो ये हो गया मेरा कीटोन और ये मेरा हो गया अल्डिहाइड, ठीक है। अब जब इसको यहाँ लगाए तो इसका वैलेंसी भी पूर्ण रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड O, ये कार्बन इधर एक कार्बन बहुत इधर बनाया, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O विथ H, समझे बात को। तो ये जो चीजें हम लोग देख रहे हैं ये केवल और केवल कीटोन ग्रुप के लिए वैलिड है। इसका नाम लिखना चाहें हम तो बोलेंगे नंबरिंग 1, 2 और 3। नंबरिंग शुरू करने के लिए हम किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट से भी या राइट से भी शुरू कर सकते हैं। तो नंबरिंग अगर लेफ्ट से शुरू या राइट से शुरू करें एक ही नंबरिंग आएगा, क्योंकि कार्बन 3 ही चेन का तो है और ये बीच के बार सिमेट्री है, तो अगर इससे कट करेंगे तो इक्वल ही तो है, तो नंबरिंग इधर से करते तो 1 2 3, तो 2 पे आया है कीटोन ग्रुप, और इस कीटोन ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो होता है, बोलो सोनू बताओ क्या होता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, सोनू कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है? हिमांशु तुम नहीं, सोनू को बोल रहे हैं, सोनू नहीं बता रहा है। ONE1 होता है, क्या होता है ONE1, क्या बोलते हैं, 3 कार्बन है तो बोलते हैं इसको प्रोपेन, प्रोपेन नोन बोलते हैं ONE1। अब क्योंकि ये सेकंड नंबर कार्बन पे आ रहा है तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम लोग, प्रोप 2 ONE1, ये इसका नाम हो गया, या हम लोग PROPA 2 ONE1 लिखते हैं। और जब भी हम लोग कोई नंबरिंग बताते हैं, पोजीशन बताते हैं फंक्शनल ग्रुप का, तो उसके बीच में 2 लिख करके ऐसे डैश देना पड़ता है, क्योंकि हम नाम के बीच में कोई नंबर लिखना चाहते हैं तो उनके बीच में गैप होना चाहिए, तो इसके लिए हमने ये 2 लकीर खींचते हैं, ठीक है, जो चीज मैंने यहाँ दिखाया है। एक बार इसका फोटो खींच लो। ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी, ये पेज नंबर चल रहा है हमारा 348 का, पॉइंट नंबर 3 है फंक्शनल ग्रुप, एग्जाम्पल नंबर है ये हमारा, एग्जाम्पल यही चल रहा था बोर्ड पे, इसको फोटो खींच लीजिए सब दोनों आदमी, फिर आगे पढ़ते हैं अगला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, हो गया। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग दोनों आदमी, चैट बॉक्स में लिखिए हाँ हो गया, बस जरूरी नहीं है मैं कौन करके बताने का, मिटाऊं, चैट बॉक्स में लिख दो कि मैंने कॉपी कर लिया, मतलब फोटो खींच लिया इसका। अगर किसी को कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड, एक आदमी ने लिख दिया, हाँ लिख दिया, थैंक्स। सोनू रिप्लाई फास्ट, चलो हो गया। हिमांशु इसको हम आगे भी बता देंगे जो हम बता रहे हैं, इसलिए तुम चिंता नहीं करो, बस पढ़ते रहो क्लास में, समझ में आएगा धीरे धीरे। अगला चीज क्या है इसमें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पहला अगला क्या है, सॉरी मेटामेरिज्म है। पॉइंट नंबर 4 कहता है मेटामेरिज्म, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म के 4 टाइप, हाँ लिखा, ओके सर ठीक। अब मैडम हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म के 4 टाइप, उसमें हमने पहला पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पढ़ा हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा पढ़ा हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा पढ़ रहे हैं हम लोग मेटामेरिज्म। पहला में क्या था चेन आइसोमेरिज्म में कि मेन चेन में कार्बन को हम लोग स्ट्रक्चर के फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ मेन चेन में कार्बन को कम करते हैं। सेकंड में कहता है पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या करते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप को जो अटैच हो उस मेन चेन में कंपाउंड में उसके पोजीशन को बदलते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड के लिए 2 फंक्शनल ग्रुप का नाम लेते हैं जो कि ढूंढते हैं कि वो दोनों सेम ही कंपाउंड के हो। मैंने आखिरी वाला बताया था मैंने कि अगर C3 हो H6O है, इसमें मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप को ढूंढ के निकाला था। इसमें एक निकाला था मैंने डबल बॉन्ड O विथ H अल्डिहाइड को निकाला, और इसमें निकाला दूसरा डबल बॉन्ड O। अच्छा इसमें यही क्यों 2 मिल पाए, क्योंकि इसमें कार्बन भी था और ऑक्सीजन भी था। अगर मैं सिर्फ अल्केन की बात करता तो उसमें हमको फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलता देखने को,
तो ये हमने 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़ रखे हैं। अब चौथा फंक्शनल ग्रुप है जिसको कहते हैं मेटामेरिज्म। ये कहता है, डेफिनेशन है, इट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये कहता है कि ये मेन चेन के दोनों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अल्काइल चेन होंगे, सॉरी अल्काइल चेन का मतलब जैसे इथेन हुआ, इथेन का मतलब इसको बोलते हैं ईटी, यानी CH3 CH2 को बोलते हैं इथेन। अगर हम बोलेंगे मिथाइल Me, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप होने के लिए क्या जरूरी है, किसी भी मीथेन के अंदर में से एक हाइड्रोजन को हटा दो, जैसे मीथेन का इसका नाम हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नाम मीथेन बोलते हैं हम लोग। अगर मीथेन को बनाना है अल्काइल, यानी इसमें से एक H को कम करो, तो बनेगा CH3 एक हाथ खाली। खाली क्यों, क्योंकि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, तो अगर CH3 में से एक हाथ को हटा दिए तो बना कितना, CH3 एक हाथ खाली, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल। तो ये मिथाइल बना। इसी तरीके से अगर इथेन की बात करें तो इसमें से क्या बनाएंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है CH3 में से एक H हटाएंगे तो बनेगा C2H5 एक हाथ खाली, तो इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल। तो ये इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसे उसको हम लोग नाम देते हैं एक नया वर्ड अल्काइल। ये पूरे फैमिली को नाम दे दिया हमने, एक नाम दिया अल्काइल। अल्काइल का मतलब उस मेन चेन में जो कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन कम है, मतलब कंपाउंड के अंदर जो होने चाहिए उसमें से अल्केन ग्रुप में एक हाइड्रोजन कम होगा। ये बेसिक बात, ये जरूरी नहीं था क्योंकि ये बेसिक चीज बताया हम, इसलिए मिटा दिया इसको, बेसिक चीज था। अगला कहता है, इसी में कह रहा है द मेटामेरिज्म इज अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब लेफ्ट में भी होगा ये अल्काइल ग्रुप और राइट में भी होगा, साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल्स, और एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसी चीज को हम एग्जांपल समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये। एग्जांपल कहता है जैसे कि कंपाउंड है CH3O C3H7, एक फॉर्मूला ये लिखा है, इसका नाम है हमारे पास, इससे पहले एक और है C4H10O। C4H10O रिप्रेजेंट एज, इसका नाम बोलते हैं हम लोग मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इसको नाम क्या बोलते हैं हम लोग, मिथॉक्सी प्रोपेन। और मिथॉक्सी का मतलब हुआ यहाँ पे कि ये मीथेन ग्रुप है, और मीथेन किसके साथ जुड़ा हुआ है, OXC का मतलब होता है ईथर ग्रुप। ईथर का मतलब हो गया O विथ R विथ हाथ खाली, ये R मतलब ये मीथेन है, R मतलब O विथ Me, और ये जो खाली हाथ है वो खाली हाथ में प्रोपेन जुड़ा हुआ है इससे। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। अब इसी का हम एक और फोटो बनाएंगे, उसको नाम दिया इसने, इसी कंपाउंड का एक और फोटो बनेगा, ये है A, इसका B फिगर बनेगा CH3O C3H7। अब देखो C3 और एक मोल कितना हो गया 4, और C7H7 है और H3 है, तो 7 + 3 10। तो जो कंपाउंड यहाँ लिखा है वही कंपाउंड नीचे भी है, बस लिखने का तरीका बदल दिया मैंने। इसमें क्या है, इसमें OXC ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ईथर ग्रुप है। इसमें भी क्या है, इसमें भी ईथर ही ग्रुप है, लेकिन मैंने उस चेन को तोड़ दिया। यहाँ 4 कार्बन थे मेन चेन में, यहाँ मैंने दिखा रहा हूँ कि नहीं, मिथाइल ग्रुप में मिथाइल अलग है और मेन चेन में कार्बन 3 है। तो हम बोलेंगे ये दोनों कैसे हुए, ये दोनों आपस में मेटामेरिज्म कहला रहे हैं। एंड दिस, इसका नाम होगा हमारा इथॉक्सी, सही है। अच्छा एक और फिगर है इसमें C2H5, सही है, OC2H5। अब इसका फिगर क्या बनेगा पहले बता के दिखा दे, फर्स्ट नंबर फिगर को वही है, रिप्रेजेंट एज मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ठीक है, फिगर क्या बनेगा इसका, CH3O CH2 CH3। इस वाले कंपाउंड का जो मिथॉक्सी प्रोपेन नाम बोला उसने, तो मिथॉक्सी पहले आना चाहिए क्योंकि वो O के साथ अलग से जुड़ा हुआ है। अब मेन चेन में कार्बन 3 है, तो इसलिए कार्बन 1 2 और 3 कार्बन है, बचे हुए हाइड्रोजन कितने बचे, 3 यहाँ चले गए, बचे 7, तो 2 2 4 4 3 7, फिगर इसको सपोर्ट करता है। अब इसका फिगर क्या बनेगा, वही मैं नीचे लिखा हूँ, इसका फिगर यही है, फिर से बना देता हूँ CH3O
C3H7। तो कहना क्या चाह रहा था कि इस कंपाउंड का दो फिगर, एक फिगर ये एक्चुअली में कंपाउंड था, उसका फिगर नंबर ए ये है और फिगर नंबर बी ये है। और दोनों में खास कॉमन क्या है, यहाँ पे जो अल्काइल R है, ये R और ये R डैश दोनों अलग अलग है। और अभी जो बना रहा हूँ ये R और ये R इक्वल है। इसका फिगर क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3। इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ इथेन है, इसको बोलते हैं हम लोग इथेन फंक्शनल ग्रुप ET, और ये भी ET। और दोनों तरफ ET क्यों लिखे, क्योंकि मेन चेन में कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 10 हैं। तो हम बोलेंगे दोनों तरफ क्या लगाया मैंने, इथेन फंक्शनल ग्रुप लगाया है। तो इसको मेटामेरिज्म कैसे समझेंगे, बोलेंगे कि हम दोनों तरफ R हो रहा हो, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि मिथाइल ऑक्सी, तो उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा तुम्हारे पास इथॉक्सी इथेन, इसको बोलेंगे इथॉक्सी इथेन। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरे और तीसरे फंक्शनल ग्रुप में ये चौथा टाइप इसलिए बनाया गया क्योंकि हमने अभी तक फर्स्ट 3 आइसोमरिज्म में ये चीज कभी नहीं पढ़ा कि कभी अगर अल्केन में दो चीज प्रॉपर्टी आ जाए, केवल इसमें ही आ सकती है। और कुछ खास ही कंपाउंड जिसमें हम लोग मेटामेरिज्म देखते हैं, ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, क्योंकि उन पे क्वेश्चन खूब फ्रेम होते हैं। इनको हम लोग तभी पढ़ते हैं जब यही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, और किसी के लिए नहीं पढ़ेंगे। समझ में आई बात, या इसके लिए पढ़ सकते हैं जैसे कि C डबल बॉन्ड O विथ R एंड R, यानी जिस कंपाउंड के भीतर में दोनों हाथ खाली होगा उन्हीं लोग के लिए हम लोग पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। लेकिन चैन, पोजीशन और फंक्शनल वो बहुतों के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन मेटामेरिज्म सिर्फ और सिर्फ वैसे कंपाउंड के लिए पढ़ेंगे जिनके दोनों हाथ में फ्री बॉन्ड है, जो दो तरफ से बॉन्ड के साथ अटैच हो सकते हैं। I have did myself best. If you have a doubt, ask me now. किसी को कुछ पूछना है पूछ सकिए, अंदर टैग में लिखिए यस आई हैव अंडरस्टूड, यस बस लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना है, हाँ एक आदमी ने बोला यस, ठीक है। सोनू योर रिप्लाई। अब एक चीज इसमें हम, हाँ वेरी गुड, तुमने रिप्लाई भी कर दिया, यस वेरी गुड। अब देखिए एक चीज हम अपने मन से बताना चाहते हैं कि अभी यहाँ मैंने नाम दिया इथॉक्सी इथेन, तो जिनको पता है वेल गन गुड, जिनको नहीं पता है उनके लिए हेल्प करना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग ईथर ग्रुप पढ़ते हैं ना, जब भी हम लोग ईथर के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज ध्यान रखते हैं कि जो O और R लिखते हैं तो हमेशा पहले R लिखते हैं, R का नाम पहले आता है, और फिर जो O के साथ जो जुड़ा हुआ मेन चेन में कार्बन है उसका नाम बाद में लिखते हैं। जो चीज तुमने गौर किया हो नहीं किया हो पता नहीं, कि यहाँ मिथाइन मैंने पहले लिखा है तो मिथॉक्सी पहले लिखा गया है क्योंकि वो O के साथ R का नाम पहले आ रहा है, और बचे हुए जो मेन चेन में कार्बन है उसका नाम बाद में लिखेंगे एज ए सफिक्स। फिर इसी तरह से इसमें भी देखो, इथेन में O पहले C2H5 है तो इसका नाम पहले इथॉक्सी लिखा गया, और बाई चांस इधर भी वही कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूल है, इसका नाम फिर से इथेन लिखना पड़ा। अगर सपोज यहाँ पे इथेन नहीं, C2H5 ना होकर के कुछ और होता तो उसका भी नाम पहले लिखते जो इसके साथ R की तरह जुड़ा हुआ है। यानी मेन चेन में मैक्सिमम कार्बन को छोड़ के जो लीस्ट कार्बन रहेगा और वो भी ईथर के साथ जुड़ा रहे तो उस लीस्ट कार्बन का नाम पहले लिखना है, और जो बचे हुए कार्बन है मतलब रिमेनिंग कार्बन जो बच रहे हैं उनका नाम आखिरी में लिखना है हमेशा। ठीक है, इससे ऊपर कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, हम बता रहे हैं, इससे ऊपर कोई टीचर को, इससे ज्यादा इसमें नहीं आता मेटामेरिज्म में, अगर आता है तो बता दे हमको कोई। ठीक है, अगला चीज है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अगला हेडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। किसी को फोटो खींचना है तो खींच सकता है, हम 2 सेकेंड 3 सेकेंड रुकेंगे, फोटो खींचना है किसी को खींच सकता है बस। ठीक है, अगला इससे ऊपर और कुछ नहीं है, फंक्शनल ग्रुप में आइसोमेरिज्म इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगला कहता है इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब कि आइसोमेरिज्म के 2 टाइप मैंने बताया। एक टाइप मैंने बताया कि स्ट्रक्चर के आधार पर, उस पर मैंने 4 टाइप बताया अभी बोर्ड पे। फिर जो सेकंड टाइप बनता है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, उसके लिए जरूरी है कुछ अलग फेनोमेना, कुछ अलग चीजें, वो क्या है बताते हैं।
स्टीरियो, STREOSOMERISM, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहता है द कंपाउंड दैट हैव अ सेम कॉन्स्टिट्यूएंट, द कंपाउंड हैव अ सेम constitution, the sequence of covalent bond but differ in relative position of their atom or group, that is called stereoisomerism। मतलब वैसा कंपाउंड जिनका हैव सेम constitution, मतलब उनके जो constituent हो वो सेम हो लेकिन उनके सीक्वेंस जो हो कोवेलेंट बॉन्ड के वो अलग होने चाहिए, एंड इन रिलेटिव पोजिशन, और आपस में अलग अलग हो सकते हो, ऐसे एटम को बोलते हैं हम लोग स्टीरियोआइसोमेरिज्म। और ये जो या इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्पेस और कॉल्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। इस टाइप के आइसोमर को बोलते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म, इज कॉल्ड एज स्टीरियोआइसोमर, क्लासिफाइड इन दो टाइप। और इसको हमको समझने के लिए इसके दो टाइप हैं, एक होता है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप आता है, इसको क्या नाम है इसका, हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा टाइप आता है इसमें हमारा, दूसरा टाइप आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा कब देखा जाता है, इसका एग्जांपल इसमें नहीं दिया है, पेज नंबर 349 पे ऑप्टिकल और स्टीरियो के बारे में नहीं बताया है। ठीक है, अगर बताया होता तो हमको बताओ। क्या सोनू, इसमें दिया गया कहीं पेज पे, कहीं पे हम देखे नहीं थे सर। और जो मेरे पास है अभी एक्चुअली में, हम छोड़ो 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 छोड़ो। ठीक है, तो जितना बेसिक हमने बताया स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बारे में, बस इतना ही डेफिनेशन याद रखिए कि द कंपाउंड हैविंग सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सेम एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, सीक्वेंस में कोवेलेंट बॉन्ड। मेरे दिमाग में ये चल रहा है फॉर्मूला, ये चल रहा है मेरे दिमाग में, क्या चल रहा है, ये चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाँ सोनू का क्लास खत्म हो गया, वो चला गया होगा, तो अभी बस हिमांशु तुम पढ़ रहा है, जितना हम अभी तक बता दिए हैं उसको आगे सुनो। आगे नहीं सुनेंगे, जाते हैं हम लोग, मेरा शुरू से सुना देते हैं हम। तो आप अभी सारे 9